दिया ईशा के साथ ड्रिंक कर रही थी। दिया ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। ईशा दिया से कहती है, दिया अब शायद तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। दिया कहती है, मैं आज घर नहीं जा सकती। ईशा कहती है, पर क्यों? दिया नशे में कहती है, ध्रुव को नशे में बहुत क्यूट लगती हूँ, मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए और अगर वो मुझे ऐसे देखेगा तो मेरी क्यूटनेस देखकर वो मुझे कभी डाइवोर्स नहीं देगा। ईशा कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? दिया कहती है, इसमें मेरी क्या गलती कि मैं इतनी क्यूट हूँ, आज मैं उसके सामने नहीं जा सकती। ईशा कहती है, वैसे भी तुम दोनों अलग कमरे में रहते हो, उसे तुम्हारे आने का पता भी नहीं चलेगा और तुम्ही ने तो कहा ना वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हारी फिक्र नहीं है उसे, वो तो तुम्हारे साथ वक्त भी नहीं बिताता, तुम्हारी बातें भी कम होती है, तो फिक्र मत करो। इसके बाद ईशा दिया को उसके घर छोड़ती है, जिसके बाद दिया गलती से ध्रुव के कमरे का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन वो खुलता नहीं, जिसके बाद वो नॉक करती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा ध्रुव खोलता है। दिया ध्रुव को देखकर कहती है, ये तुम्हारा कमरा है, आई एम सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। ध्रुव दिया से कहता है, तुमने ड्रिंक किया है? दिया इशारा करते हुए कहती है, नो मैंने ड्रिंक नहीं की। जिसके बाद दिया ध्रुव के ऊपर गिर जाती है और सो जाती है। जिसके बाद ध्रुव दिया को उसके कमरे में ले जाकर सुलाता है और जब ध्रुव आने वाला रहता है, दिया नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है। फ्लैशबैक। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कंपनी में ध्रुव को उसके काम में लापरवाही के लिए डांट खाते देख लॉन्च के दौरान दिया ध्रुव के पास आती है। दिया ध्रुव से कहती है, ध्रुव तुम क्यों किसी भी काम को सही से नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें कुछ कहता है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें कंपनी से भी निकाल देंगे। ध्रुव दिया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, किसी और कंपनी में काम मिल जाएगा। दिया कहती है, तुमने ऐसे काम किया तो वहां से भी निकाल दिए जाओगे। ध्रुव कहता है, ऐसा है क्या, थैंक्स, मैं अब से ध्यान रखूंगा। दिया ध्रुव से कहती है, वैसे अगर तुम काम ना करो तो भी चलेगा, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मैं दिखती बस नॉर्मल हूँ लेकिन हमारी फैमिली भी शेयर की अच्छी खासी फैमिली से आती है, वहाँ डैड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और खुद का फार्म भी, और मैं अपने डैड की इकलौती बेटी भी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्रुव दिया से कहता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? दिया ध्रुव से कहती है, मुझसे शादी कर लो। एक पल के लिए ध्रुव हैरानी से देखने लगता है। ध्रुव दिया से कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? दिया ध्रुव से कहती है, आई एम सॉरी, वो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। इसके बाद दिया वहां से चली जाती है। दिया ये सोच रही होती है कि मैंने ध्रुव के सामने कितनी अजीब बात की, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसी बीच ऑफिस खत्म होने के बाद सभी जाने लगते हैं। ध्रुव अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था और तेज बारिश भी हो रही थी, तभी दिया ध्रुव के पास आती है और कहती है, तुम मेरा अम्ब्रेला ले लो। ध्रुव दिया से कहता है, मैं इसे नहीं ले सकता। दिया ध्रुव से कहती है, तुम इसे अपने पास रखो, मैं चली जाऊंगी। वैसे ध्रुव, मैंने जो कहा था वो गलती से नहीं कहा था, उसके बारे में सोचना जरूर, और तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, और अगर फैमिली की जिम्मेदारी की बात है तो तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी, उन्हें भी मैं अपनी ही फैमिली समझूंगी। इसके बाद ध्रुव को बाय कहकर दिया चली जाती है। दिया के जाने के बाद ध्रुव ऑफिस के बाहर आता है और कहता है, कभी किसी की नहीं सुनती, मेरा तो ड्राइवर आने वाला था, पता नहीं वो कैसे जाएगी, पूरी तरह से भीग जाएगी। इसके साथ ही एपिसोड 3 समाप्त होता है।